अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। करेले जो है ना उनको अब हमने नमक लगा के धो लिया। और हमारे तो जो ये है ना खट्टे। हेलो अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड वेलकम टू टैब्स का किचन। मैं टिप्स सुरहान जी, ये है मेरा किचन। आज हम क्या बनाने वाले हैं भाई। आपकी तो गर्मियाँ आ चुकी हुई हैं। मुझे तो जब भी फ़ोन आ रहा होता है ना पाकिस्तान से या कहीं से, तो वो ये कहते हैं भाई बड़ी गर्मी पै रही है थे। तो मुझे पता है कि गर्मियों के अंदर बड़ी मज़े मज़े की सब्जियां आती हैं और उनमें करेले भी बहुत अच्छे आते हैं। और गर्मियों में तो जो ये करेले का सालन होता है ना, जो मैं आपको आज सिखाने वाली हूँ मेरे ट्विस्ट का, वो साथ में आप खाएं, साथ में नमकीन लस्सी हो, साथ में पतीली रोटी हो, जो तंदूर की रोटी नहीं पतली वाली होती है वो हो, तो उसको तो खाने के मज़े ही डबल हो जाते हैं। और इसमें बहुत अच्छी तासीर भी है, मेडिकली प्रूवन है कि करेला कितना अच्छा है। और आप बड़े हैरान होंगे कि साउथ एशियन कंट्रीज़ के अंदर लाइक चाइना और इन सब जगहों में करेले बड़े शौक से खाए जाते हैं। तो चलें फिर मेरे स्टाइल के थोड़े से वक्रे टाइप का करेले, टमाटर और प्याज का सालन बनाने। अच्छा जी, अब हम करेले बना रहे हैं तो करेले तो हमें चाहिए। तो देखिए हमारे पास तो जी ऐसे वाले करेले होते हैं और मैंने लिया है 1 किलो करेले। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि मैंने करेलों को ऐसे काट के, ठीक है, देखिए इनके बीज निकाल दिए, नमक डाल के मैंने इनको रख दिया था। और ये देखिए इन्होंने पानी भी छोड़ दिया, नज़र आ रहा है करेलों का पानी छूटा हुआ। तो जो ये देखें करेलों ने कितना पानी छोड़ा है। सबसे अच्छी टिप ये है कि अगर तो आप है ना आपके पास करेले, तो आप क्या करें कि उनको काट के, जैसे मैं काट रही हूँ, देखें ऐसे ऐसे आपने काटा, राइट। अब हमारे करेले बहुत डिफरेंट थे। अब देखें मैं इसके बीज भी नहीं उतार रही हूँ, सॉरी बीज छिलके भी नहीं उतार रही हूँ और बीज निकाल रही हूँ, ठीक है। इसके आपने बीज निकाल लिए और मैं छिलका नहीं उतार रही। अगर आपने उतारना है उतार लें, लेकिन जो मैं आपको बता रही हूँ उसकी वजह से फिर आपको उतारने की ज़रूरत नहीं। अब आपने जितने साइज़ के रखने आप रख लें। हमें पसंद है कि थोड़ा सा जो है ना करेला बड़े साइज़ का हो, तो हमने ऐसे काटने। आपने अगर पतले पतले काटने हैं काट लें, ठीक है। सबसे अच्छी टिप ये है कि ऐसे काट के आप इनको फ्रीज़ कर दें और जब आपने बनाने हो तो डीप फ्रॉस्ट करें और ऊपर नमक डाल दें। फिर करेलों में ज़रा भी कड़वाहट नहीं रहेगी। मुझे पसंद है थोड़ी सी, तो वो ठीक है। बस इसको डाल के इस पर आप नमक जो है 2 टेबलस्पून डाल के इसको रख दें ताकि इसका पानी निकल जाए। आधा 1 घंटा लगेगा ऐसे पानी निकलने में, ठीक है। चलें अब हम इसको थोड़ी देर रखते हैं। यहाँ पर मैंने क्या किया हुआ है कि मैंने लिए ये 4 बड़े वाले टमाटर और देखिए इनको मैंने कैसे काटा है। और ये है मेरे पास 4 मीडियम अनियन और देखिए उनको मैंने कैसे काटा हुआ है, ठीक है। ये आप तैयार कर लें और कुछ हरी मिर्चें। तो बस बड़ा आसान है इसको बनाना। मैं करेले धोती हूँ और फिर हम इसको बनाना शुरू करते हैं जी। करेले जो है ना उनको अब हमने नमक लगा के धो लिया है। और जब आपको पता करना हो कि जी ये करेलों के अंदर से कड़वाहट निकल गई नहीं है, देखें कैसे सॉफ्ट सॉफ्ट से हुए हुए हैं ना, ये देखें इवन बड़े वाले भी सॉफ्ट सॉफ्ट से हुए हुए हैं। तो आपको पता चल जाएगा इनकी कड़वाहट निकल गई और नमक भी निकल गया। ये देखें, ठीक है। अब हम इनको 2 तरह से करेंगे। एक तरीका है जी, ये देखें फ्राइंग पैन के अंदर आप ऑयल गर्म करें, जो कि बड़ा ट्रेडिशनल सा वे है, और उसमें जो है आप करेलों को फ्राई करें। और जो दूसरा तरीका मैं आपको दिखाऊंगी कि वो एयर फ्रायर में कैसे करते हैं। मैं ज़्यादा ऑयल नहीं डालूंगी क्योंकि मैं इसको शैलो फ्राई करूँगी करेलों को, क्योंकि मैंने बड़ा ज़्यादा तेल हो जाता है, ठीक है। चलो इसको तेल को गर्म करते हैं। दूसरा तरीका है, देखिए मैंने एयर फ्रायर को 15 मिनट के लिए प्री हीट कर लिया 200 डिग्री पे, ठीक है। और अब आपने क्या करना है, करीब आप इनको दिखाएं थोड़ा सा। आपने ये देखें फ्राइंग पैन का जो ये है ना इधर, इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल डालना है, ठीक है। एंड देन इसके अंदर आपने ये करेले डाल देने जैसे मैं डाल रही हूँ। अगर आपको थोड़ा सा ऑयल और ऊपर डालना है तो भले डाल दें, क्योंकि मैं आधे करूँगी एयर फ्राई और आधे करूँगी फ्राई, ताकि आप लोगों को पता हो। और थोड़ा सा ऑयल जो है इसके ऊपर और डाल दिया आपने। और अब एयर फ्रायर में 15 मिनट्स रहने दिया। आपके एयर फ्रायर पे डिपेंड करता है, 200 डिग्री पे आप इसको 10 से 15 मिनट या 15 से 20 मिनट पकाएं। चलें, अच्छा जी, एक तो हमारे एयर फ्रायर में करेले हो रहे हैं और दूसरे हम फ्राई करेंगे। देखें इतना तेल बहुत होता है करेलों को फ्राई करने के लिए, भर भर के मत डालिएगा, ठीक है। चलें जी, करेले फ्राई करते हैं, एयर फ्राई करते हैं और मिलते हैं। अच्छा जी, हमारे करेले जो हैं वो देख लें फ्राई से हो गए हैं, ब्राउन से हो गए हैं, ठीक है। अब हम इनको निकाल लेंगे और इसको आप एक पेपर टॉवल निकाल लें और फिर जो है हम अपने एयर फ्राई वाले भी देखते हैं कि वो कैसे हैं, ठीक है। चलें इन करेलों को हम निकालते हैं कि जी हमारे जो करेले हैं उनका तो टाइम हो गया है एयर फ्राई में, और ये देखें कैसे बने, ठीक है। अब बहुत आसान है, अब चलते हैं जल्दी से और कुकिंग स्टार्ट करते हैं।
अब तो अब जल्दी जल्दी करेले बनेंगे। अब एक कढ़ाई में मैंने तेल गरम कर लिया, उसके अंदर ये देखें मैंने एक जो है टीस्पून भरा हुआ कलौंजी का डाल दिया। अब कलौंजी को हम इसमें थोड़ा सा पकाएंगे इससे पहले कि हम इसमें प्याज डालें, ठीक है। थोड़ी सी कलौंजी पक रही है इधर। अब हमने क्या करना है कि इसी तेल के अंदर ये देखें थोड़ी सी मेरे पास लाल मिर्चें सूखी वाली, ठीक है, आपने ये डाल देनी है। अब हम इनको थोड़ा सा इस तेल में फ्राई कर रहे हैं, हल्का सा फ्राई करेंगे कि जले ना, इससे पहले कि हम इसमें प्याज डालें, ठीक है। और तेल अपनी मर्ज़ी से डालना है जितना आपने डालना है। जिन करेलों में मैंने फ्राई किया था ना, उन्हीं करेले वाले ऑयल में ना मैं भिंडियाँ करेले बना रही हूँ, ठीक है। अब आपको ऑयल इतना गर्म हो गया। अब हमने क्या करना है, वो जो प्याज थे, मेक श्योर कि चूल्हा बहुत तेज़ हो, और हमने अब ये प्याज़ों को इसमें बनाना है। हमने इनको सिर्फ सौते करना है, मतलब सॉफ्ट करना है, हमने इनको ब्राउन नहीं करना, ठीक है। अब हमने इसको थोड़ा सा हल्का हल्का सॉफ्ट करना है। और जो हमारे प्याज है ना, देखें अब इसमें सॉफ्ट हो रहे हैं। अब ये है मेरे पास हरी मिर्चें, अब आपकी मर्ज़ी है, आपने जितनी डालनी है डाल लें। मेरे पास थी कोई 3 वो लंबी लंबी सी हरी मिर्चें। अब हमने इन सबको एक साथ ही जो है ना हल्का हल्का सॉफ्ट करना है। मैं आपको बताऊँ इसका जो टेस्ट आएगा ना ऑयल में, क्योंकि इसका ऑयल फ्लेवर्ड है, सही है। अब हमने इसको हल्का हल्का सॉफ्ट करना है, और आंच हमारी तेज़ ही है क्योंकि ये सब कुछ तेज़ आंच पे पकेगा। अच्छा ठीक है, इसको अब हम थोड़ा सा और सॉफ्ट होने देते हैं। अब आप इधर आएँ, यहाँ पे है ये मेरे पास साबुत धनिया के जो बीज नहीं होते, और ये मेरे पास 2 टेबलस्पून है, ठीक है। और ये है मेरे पास ज़ीरा जो कि 1 टेबलस्पून है। अब आपने क्या करना है, इन दोनों को पीस देना है, पाउडर नहीं बनाना, दरदरा सा पीसना है। तो जब तक प्याज सॉफ्ट हो रहे हैं इनको हम जल्दी से पीस लेते हैं। ये देखिए हमने इन दोनों को पीस देना, ये दरदरा सा है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या आपने करना है, ये देखिए मेरे पास है 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च। आपने पाउडर लेनी है ले लें, लेकिन कुटी हुई का टेस्ट इसमें बहुत अच्छा होता है। और मेरे पास है 1 टेबलस्पून सॉल्ट। अब सॉल्ट अपनी मर्ज़ी से डालिएगा, क्योंकि याद रखें कि करेलों में भी हमने सॉल्ट डाल के उसको क्या कहते हैं धोया था। तो ये है हमारे पास हल्दी। अब हल्दी जो है वो आपको 1/4 टीस्पून डालनी है, या अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डाल दें, लेकिन मैं 1/4 ही डाल रही हूँ, ठीक है। अब हमने ये डाल दिया, ये सारा मसाला हो गया, बस इसको ऐसे से मिक्स कर लें अच्छे तरीके से। अब चलें अपने प्याज देखते हैं, प्याज़ों का क्या हाल है। तो प्याज देख लें सॉफ्ट हो गए, लेकिन हमने इनको ब्राउन नहीं करना, और तेल हमारा गर्म है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, ये देखिए मैंने क्या किया, प्याज़ों को ऐसे साइड पे किया ताकि तेल जो है वो गरम गरम हो। हमारे जो है हरी मिर्चें भी पक रही हैं साथ साथ। अब आपने इसके अंदर जो हमने वो टमाटर थे ना, याद आया टमाटर, हाँ, वो टमाटर जो हैं हमने गरम गरम तेल में ऐसे डालने हैं। ऐसे बड़ी मज़े की चटनी टाइप की भी बन जाती है। अच्छा जी, ये हमने डाले। हमने क्या करना है, इन टमाटरों को इन प्याज़ों के साथ पकाना है, लेकिन हमने बड़ा पेस्ट नहीं बनाना, और इसको सॉफ्ट करना है, ठीक है। अब ये हल्के हल्के इसके साथ पकेंगे तेज़ आंच पे, और सॉफ्ट होंगे। ये देखें मैंने कैसे बनाने, ये बड़ा मज़े का बेस होता है जब इसका ये बनता है। जब आप खाएंगे तो आपको पता चलेगा कितना मज़े का। अच्छा ये देखें अब टमाटर सॉफ्ट हो गए, नज़र आ रहा है आपको, हल्के हल्के सॉफ्ट हो गए हैं, प्याज हो गए। इसको बस 5 मिनट ही लगे जो मैंने टमाटर डाला है। अब जब ये ऐसे हो जाए आपका मसाला, सॉरी ये टमाटर और प्याज, उसके अंदर जो हमने मसाला नहीं बनाया था, हमने ये मसाला डाल देना, सारा सब कुछ डाल दें एक साथ। अब हमने क्योंकि इसमें नमक डाला है तो टमाटर और पानी छोड़ेंगे। अब इस मसाले को हमने इसके अंदर अच्छे तरीके से मिक्स करना है। ये मैं आपको बताऊं जो खुशबू आ रही है ना, मैं तो इसी मसाले के साथ ही रोटी खा लूँ। ट्राई करना, ये भी बड़ी मज़े की टमाटर की चटनी टाइप की होती है, ठीक है। अब हमने इस मसाले को थोड़ा सा इसमें पकाना है, इससे पहले कि हम इसमें करेले डालें। अच्छा ये देखें अब ये कैसे मसाला पक सा गया है ना। अब देखें जब से मैंने प्याज डाले हैं, टमाटर डाले हैं, ये पूरे प्रोसेस में सिर्फ 15 मिनट लगे हैं। सारा जो मुश्किल काम होता है ना वो बस करेलों को करना होता है। अगर आप एयर फ्रायर में रख दें तो कोई मेहनत ही नहीं है, ठीक है। अब आपका मसाला भी पक गया है, खुशबुएँ आने लग गई हैं, हमें बड़ा मज़ा आ रहा है। ये देखें जी करेले, तो ये करेले हैं जो मैंने एयर फ्रायर में किए थे, और ये करेले हैं जो मैंने फ्राई किए थे, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। अब हमने ये करेले इसमें डाल देना है, ठीक है। कुछ लोगों को क्रिस्पी क्रिस्पी करेले पसंद होते हैं, आप कर सकते हैं, लेकिन जब हम इसको यहाँ पे मिक्स करेंगे और इसको हम दम देंगे तो फिर हमें ये सॉफ्ट होंगे, ठीक है। और फ्राई हम इसीलिए करते हैं कि इनकी कड़वाहट चली जाए, और नमक से भी चली जाती है। लेकिन आप फ्रीज़ करके इसको धोएं, जो मैंने आपको तरीका बताया, फिर आपको बड़ा मज़ा आएगा। चलिए जी अब इसको थोड़ा सा हम मिक्स करते हैं।
आपने क्या करना है, चूल्हे की आपने कर देनी है आंच हल्की। तो आपको याद होगा कि हमने इसको हाई हीट पे ही पकाए थे, जैसे आपने क्या, आप देखें कैसा हो गया। और ये है मेरे पास 2 टेबलस्पून नींबू का रस। अब आप चाहें तो अमचूर ले लें, आप चाहें तो वो क्या होता है अनार का जो पाउडर नहीं होता बीज का, वो ले लें। अब आपने ये इसके ऊपर डाल देना है, ठीक है, और इसको हल्का सा मिक्स करना है, ज़्यादा मिक्स करने की ज़रूरत भी नहीं है। और अब हमने इसको कम से कम 10 से 15 मिनट जो है दम पे रखना है, बहुत हल्के दम पे रखना है। ये ऐसे ही बनता है कच्चे पक्के प्याज़ों का, ऐसे खड़े खड़े का, ठीक है। अब हम इसको दम पे रखते हैं और मिलते हैं। अच्छा जी, ये पिछले 10 मिनट से मैंने दम पे रखा हुआ था, तो देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुशबू जो है ना बड़ी मज़े की है इसकी। अच्छा ये देखें जी, ये पक गया है। कैसे पता चला हमें ये पक गया? ये देखें, इसने तेल छोड़ा है। ये दिखाएं सर इनको करीब लगा, इसका तेल छोटा है, ठीक है। इसलिए मैं तेल ज़्यादा नहीं डालती हूँ, लेकिन जितना मैं डालना है। ये जी हमारा रेडी है, बड़ा ही कोई मज़े का चटपटे किस्म के करेले। इसको अब हम निकालते हैं, इसको हम खाते हैं तंदूर की रोटी के साथ और नमकीन लस्सी के साथ। चलें इसको निकालते हैं। हाँ जी, हमारे तो जो ये है ना खट्टे और बड़े स्पाइसी किस्म के और थोड़े से बिटर किस्म के जो करेले हैं ना, वो रेडी हैं और ऐसे ऐसी खुशबुएँ आ रही हैं। और मेरे पास जो है ना आज तंदूर की रोटी भी है। मुझे यहाँ पे मिलना थोड़ा सा मुश्किल है, मतलब फ़्रेश वाली ना मिल गई है। और मुझसे बहुत से लोगों ने कहा है कि मेरी वीडियोस जो हैं वो रेगुलर नहीं आ रही हैं। तो हुआ ये है कि हम लोग गए हुए थे एक्चुअली बाली, वहाँ पे हमने जो है ना ATV किया और वहाँ पे फिर हमने रिवर राफ्टिंग भी की, स्नॉर्कलिंग भी की, तो काफ़ी बिजी थे। लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगी कि जो है ना मैं थोड़ी सी रेगुलर हो जाऊँ अपनी वीडियोस में डालने के लिए। मुझसे रुका नहीं जा रहा, आपको पता लग रहा होगा मेरे मुंह में बड़ा पानी आ रहा है और मैं करेले खाने लगी हूँ और आपको दिखाती हूँ। बहुत मज़े के बने हैं। और मैं आपको बताऊँ, आपने क्या ना खुद ही बना के खुद ही तारीफ़ें करती है, बट ये बात सच्ची है। जिन्होंने बनाई है वो भी तारीफ़ें करते हैं मेरी वीडियोस पे जाके कि मेरी रेसिपीज़ बहुत अच्छी होती हैं और मुझे बड़ी खुशी मिलती है जब ऐसे कमेंट्स आते हैं। चलें जी, हमारी रेसिपी पसंद आई तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स है ना उसमें कमेंट करना भी मत भूलिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगले हफ्ते इंशाल्लाह। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़। गाल वाल तेरे सुर्ख गुलाबी लगते नहीं एप्पल वर्गे, आस पास तेरे जो मंडराए मुंडे सब टैपर लगते।